तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है माँ की ममता। चांदनी रात है, आसमान में चांद चमक रहा है और तारे टिमटिमा रहे हैं। बीच बीच में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है। पूरा गांव जैसे नींद के आगोश में सोया हुआ है, पर कहीं से किसी की सिसकियों की आवाज़ें आ रही हैं। एक औरत कुएं के पास बैठी रो रही है। इस सुनसान रात में कुएं के पास बैठी वह क्या कर रही है? इसका नाम सावित्री है और यह आज मरने की ठान कर आई है। सावित्री बार बार कुएं में झांककर देखती है, पर जैसे ही छलांग लगाने की कोशिश करती है, उसकी आंखों के सामने उसकी मासूम बच्चियों का चेहरा घूम जाता है और वह हिम्मत हारकर बैठ जाती है और रोने लगती है। आखिर इसके साथ ऐसा क्या हो गया जो यह मरना चाहती है? सावित्री का मायका बहुत ही समृद्ध और खुशहाल है। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। उसके 4 भाइयों की तो उसमें जान अटकी है, फिर भी वह आज यहाँ मरने के लिए बैठी है। आखिर उसे क्या दुख है? सावित्री के पिता ने बहुत ही खोजबीन के बाद उसकी शादी उमेश से की। उमेश बहुत ही मेहनती लड़का है। वह अपने माता पिता की 5 संतानों में सबसे बड़ा है, पर वह बहुत गरीब है और यही सोचकर सावित्री के पिता ने सावित्री की शादी उससे कर दी कि गरीब होने के कारण यह लोग मेरी बेटी को परेशान नहीं करेंगे और दबकर रहेंगे। पर यह उनकी गलतफहमी निकली। सावित्री की सास रत्ना देवी बहुत ही बुरा व्यवहार करती हैं। जब से सावित्री इस घर में आई है, उसे ना तो भरपेट खाना मिलता है और ना ही कोई आराम। वह तो बस गधी की तरह सारे दिन काम करती रहती है और जो कुछ रूखा सूखा मिलता है उसे खाकर अपना जीवन बिता रही है। सावित्री के पिता ने उसे दहेज में बहुत कुछ दिया था, पर इतना देने के बाद भी सावित्री की सास का मन नहीं भरा और वह रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर सावित्री को उसके घर से पैसे मांगकर लाने के लिए कहती रहती है। और जब सावित्री इनकार करती है तो उसकी खूब पिटाई होती है। उमेश यहाँ गांव में नहीं रहता, वह बाहर शहर में रहता है और किसी फैक्ट्री में नौकरी करता है और महीने 2 महीने में घर आता है। जब वह घर आता है तब उसकी सास सावित्री के हजारों शिकायतें करके उमेश के हाथों भी सावित्री की पिटाई करवाती है। उमेश लालची नहीं है, वह सावित्री से किसी तरह की कोई मांग नहीं करता, बस यही चाहता है कि सावित्री मन लगाकर काम करे और उसके माता पिता की सेवा करे। वह सावित्री की इस बात पर भी यकीन नहीं करता कि उसकी माँ लालची है और उसे दहेज के लिए परेशान करती है। ऐसे ही समय बीतता गया और सावित्री 2 जुड़वा बेटियों की मां बन गई, अंजू और मंजू। दोनों ही बहुत प्यारी बच्चियां हैं। अंजू ने तो अभी अभी घुटनों के बल चलना सीखा है, पर जब से सावित्री ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया है, उसकी सास के अत्याचार और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। वह ना तो बच्चियों को दूध देती है और ना ही सावित्री को ठीक से खाना। बिना खाना खाए सावित्री का इतना दूध नहीं बनता कि वह दोनों बच्चों का पेट भर सके। इसलिए पड़ोस में रहने वाली एक महिला, जो रिश्ते में उसकी सास की जेठानी लगती हैं, उसे 1 गिलास दूध दोनों समय बच्चों के लिए दे देती है। कल शाम को भी उन्होंने सावित्री को 1 गिलास दूध दिया। सावित्री जब दूध लेकर आ रही थी तब उसके देवर ने देख लिया और उसकी पिटाई करने लगा। तब उसी महिला ने बीच बिचाव करके सावित्री को बचाया। सच में वह बहुत अच्छी थी। जब भी सावित्री की पिटाई होती तो वे ही आकर उसे छुड़वाती थी। आज बच्चियां भी आधे पेट ही सोई हैं, क्योंकि दूध तो इस लड़ाई झगड़े में गिर गया और सावित्री की सास ने उसे खाने को कुछ नहीं दिया। आज सावित्री कुछ ज़्यादा ही दुखी हो गई और उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वह उठकर चल पड़ी। उसने सोचा ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है, और वह कुएं पर आ बैठी और तब से बैठी बैठी रोए जा रही है। अगर वह मर गई तो उसकी बेटियों का क्या होगा? यही सोचकर उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही है कुएं में छलांग लगाने की। उसे 3 दिन पहले की घटना याद आई, जब वह बच्चियों को सुलाकर नहाने गई थी, पर वह नहा भी नहीं पाई थी कि अंजू के रोने की आवाज़ आने लगी। शायद वह उठ गई थी और खाट पर से नीचे ज़मीन पर गिर गई थी। बच्ची रोती हुई आंगन में आ गई और यहाँ आकर उसके रोने की आवाज़ और भी तेज हो गई, क्योंकि जून के महीने में आंगन गर्मी से तप रहा था और फूल सी मासूम बच्ची के हाथ और घुटने इस गर्मी से जलने लगे और वह और भी जोर जोर से रोने लगी। सावित्री ने जल्दी से उल्टे सीधे कपड़े पहने और भागकर अंजू को उठाया।
सामने उसकी सास और ननद बैठी थी जो यह सब कुछ देख रही थी, पर उन्हें मासूम बच्ची पर भी दया नहीं आई और उन्होंने उसे उठाया तक नहीं। अंजू के घुटने और हथेलियां धूप और गर्मी के कारण जल गई थी और उन पर बड़े बड़े छाले आ गए थे। तब सावित्री भागकर ताई जी के घर गई और उनसे कुछ मेहंदी लेकर आई और उसने मेहंदी भिगोकर अंजू के हाथ और पैरों पर लगाई। तब बच्ची को कुछ राहत मिली और वह शांत हुई। अभी तो अंजू के हाथ और पैरों पर मोटे मोटे छाले हो रखे हैं, जब यह फूटेंगे बेचारी बच्ची को कितना दर्द होगा। उस दर्द की कल्पना करके ही सावित्री सिहर उठी और वह जोर जोर से रोने लगी कि अगर आज उसने अपनी जान दे दी तो उसकी दोनों बेटियों का क्या होगा। धीरे धीरे सूर्य देव भी आ गए और लोगों की आवाजाही शुरू हो गई। सावित्री ने देखा एक औरत उसी की तरफ आ रही है। उसने सावित्री से पूछा, बहू तू यहाँ क्या कर रही है? सावित्री ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और कहा, कुछ नहीं, बस पानी भरने आई थी। और वह उठकर घर की तरफ चल पड़ी। माँ की ममता के आगे एक औरत का स्वाभिमान हार गया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।